वीरांगना मातंगिनी हाजरा, आजादी की वीरांगनाएं। मातंगिनी हजारा, जिन्होंने साबित किया कि देश के लिए शहीद होने की कोई उम्र नहीं होती। मातंगिनी हजारा का जन्म तमलुक के पास होगला गांव में हुआ था। तमलुक उन दिनों बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। जिस परिवार में जन्म हुआ वह बहुत ही गरीब परिवार था। मातंगिनी हजारा एक ऐसा नाम है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। उस समय मातंगिनी हजारा की उम्र करीब 50 से 60 साल के बीच थी। इस उम्र में मातंगिनी हजारा के दिलो दिमाग में बस एक ही बात दौड़ रही थी, और वो थी कि किस तरह से देश को आजादी मिली। ऐसा क्या कर सकती है वो अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाए। जनवरी 1933 तक जब आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तमलुक पहुंचे तो उसके विरोध में लोगों ने दर्शन किया। सबसे आगे थी वीरांगना मातंगिनी हजारा। हाथों में काला झंडा लिए वो आगे बढ़ रही थी। तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मातंगिनी हजारा उस आंदोलन में कूद पड़ी। 8 सितंबर को तमलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वाधीनता सेनानी मारे गए। इसके विरोध में लोगों ने और भी बड़ी रैली निकालने की सोची। मातंगिनी हजारा का क्रोध आसमान छू रहा था। उन्होंने गांव गांव घूमकर लगभग 5,000 से 6,000 लोगों को इकट्ठा किया। सब लोग दोपहर तक सरकारी डाकचूड़ी तक पहुंच गए। पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। तभी पुलिस की गोली गरज उठी। इसके बाद एक गोली चली जो मातंगिनी के दाहिने हाथ में लगी, लेकिन मातंगिनी रुकी नहीं। वो तिरंगे के साथ आगे बढ़ती रही। फिर दूसरी गोली और उसके बाद तीसरी गोली सीधे मातंगिनी के माथे पर लगी और मातंगिनी हजारा भारत माता के चरणों में शहीद हो गई। मातंगिनी के हाथ में तिरंगा था, दिल में जोश था और लोगों के जुबान पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे, लेकिन उन्होंने तिरंगा को नहीं झुकने दिया। इस दिन उनकी उम्र करीब 72 साल थी। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने की लालसा ने युवाओं को भी पीछे छोड़ दिया। मातंगिनी हजारा भारत के स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी कदम से कदम मिलाकर संघर्ष किया था। मातंगिनी हजारा एक ऐसी ही बलिदानी थी जिनको अपनी शिक्षा, गरीबी और उम्र को इस संघर्ष में बाधा नहीं बनने दिया।